प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों का फाइनल एग्जाम 2025 में होने वाला है। उससे पहले आप लोगों का जो है ना क्लास 10th से सेंटअप एग्जाम लिया जा रहा है, जो कि आपका स्कूल स्तर पर लास्ट एग्जाम आपका होगा। इसके बाद डायरेक्ट आपका फाइनल एग्जाम होगा 2025 में। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग जो है ना इस एग्जाम में 75% मार्क्स नहीं ला पाओगे तो आप लोगों का फाइनल एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इसके साथ में आप लोगों को फाइनल एग्जाम में बैठने भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यह एग्जाम आपके लिए काफी जरूरी होता है। तो आप लोग जो है ना इस वीडियो को पूरा देखना और सारे क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि इससे बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलने वाला है। तो बात कर ले हम लोग आज की इस वीडियो में, हम लोग सोशल साइंस का पेपर लेकर के आए हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा, सेट कोड सभी का सेम ए रहेगा। विषय कोड आप लोगों का 100 जो है ना 11 रहने वाला है। बात कर ले हम लोग क्वेश्चन वगैरह की, तो 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, 40 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। सब्जेक्टिव में टोटल 30 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आपको जो है ना 16 क्वेश्चन बनाना होगा। तो सब्जेक्टिव का हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें अच्छे से आपको समझाएंगे और क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, आंसर सारा करवाएंगे, बट इसका पीडीएफ वगैरह कहां से डाउनलोड करना है वो हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा, टाइम वगैरह की बात कर ले तो 2 घंटा 45 मिनट का टाइम आपको इस एग्जाम में मिलेगा और टोटल 80 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, और आगे हम लोग चलते हैं। उससे पहले एक चीज हम आपको पहले ही बोल दे प्यारे बच्चों, जो है ना आप लोगों का ऑल सब्जेक्ट का पेपर इसी चैनल पे अपलोड होगा। तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, और साथ में शाम में 6:30 बजे आपका जो है ना 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी भी करवाया जाता है। और फाइनल एग्जाम में भी हम आपको हेल्प करेंगे, तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़ जाना। आगे हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वगैरह आपको दे देंगे, आप उसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। टोटल 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 40 क्वेश्चन आपको इसमें से बनाना होगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताना। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन क्षेत्र या पार्टी है? तो पहला का ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल इसका जो है ना डी नंबर हो जाएगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की, तो बोला गया कि बंगाल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो 2 नंबर का ऑप्शन जो है ना ए नंबर हो जाएगा, समाजवादी पार्टी का। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे, तो 4 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। अच्छा, 5 नंबर की जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है ना? तो 5 का बी नंबर हो जाएगा 5 वर्षों का। ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया आपसे, यहाँ पर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई, मतलब कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी जो ना राजस्थान से। कब शुरू की गई थी? तो 2005 में। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल यह क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है ना 7 नंबर बोला जा रहा है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है महापौर। ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल ही 7 नंबर का याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे, तो 8 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर जो ना 8 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर बोला जा रहा है 9 नंबर प्रश्न बोला कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह किसका कथन है? तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम का। ऑप्शन नंबर जो है ना 9 नंबर का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाए। आइए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर बोला गया आपसे कितना नंबर, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो आप 10 का याद रखेंगे। ऑप्शन हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे, 11 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो 11 का बी नंबर हो जाएगा दूसरी। ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे, तो 12 नंबर बोला जा रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो 12 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, यूएनडीपी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग 13 नंबर देखेंगे, तो भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया? तो 13 का बी नंबर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे, 14 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? तो देखिए 14 का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी नंबर हो जाएगा, रेनर मारिया लिख के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 15 नंबर, तो बोला गया कि भारत की सर्वाधिक जो है भारत की सर्वाधिक व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो देखिए 15 का जो है ना आपका बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा गोवा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 16 नंबर को, तो यह बोला गया जो ना वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर आप लोग देखेंगे, तो वारनाक्योर एक्ट प्रेस को किसने जो ना रद्द किया? तो 17 का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड जो ना एडविन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा।
18 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में जो ना अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्वहारा वर्ग, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग 19 नंबर देख लीजिएगा, जो ना वादोई जो ना वाओदाई की सरकार कहाँ थी, तो 19 का जो है ना ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा उत्तरी वियतनाम में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो बोला गया 20 नंबर प्रश्न, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, तो 20 नंबर का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा क्या होगा, ठीक है, सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, प्रश्न आपसे बोला गया कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, तो 21 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका ए नंबर जाएगा मेर्जनी का, ऑप्शन नंबर ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 22 नंबर, तो बोला गया हिगेल किस देश का दार्शनिक था, तो 22 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर बोला गया कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी, तो याद रखिएगा 24 का ऑप्शन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगली प्रश्न आप लोग 25 नंबर को देखेंगे, तो टका किस देश की मुद्रा है, तो 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि बांग्लादेश की, ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर बोला आपसे जा रहा है कि बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1975 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है, तो 27 का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा राष्ट्रीय दल, ऑप्शन राष्ट्रीय स्तर पर, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिएगा, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, तो 28 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी प्रकार का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अल्पकालीन मध्यकालीन दीर्घकालीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर बोला गया आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा होता है, तो तीसरा क्षेत्र जो आता है ना यहाँ पर देखना, तीसरा क्षेत्र आपका आ जाता है सेवा क्षेत्र, ठीक है, तो तीसरा के अंतर्गत कौन आएगा सेवा क्षेत्र, और अगर दूसरा के अंतर्गत किया जाए तो उद्योग वगैरह जो हो जाता है, छोटा वगैरह उद्योग जो चलता है फैक्ट्री वगैरह, तो ये सब, तो ये आपका आ जाता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, और कृषि जो है ना आप लोग याद रखिएगा ये प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीनों क्वेश्चन को अगर याद रखिएगा तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फाइनल एग्जाम में भी आएगा 2025 में भी, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है 30 नंबर प्रश्न, क्या बोला कि सरकार द्वारा लगाए गए आवश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो 30 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही जो है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निजीकरण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे यहाँ पर 31 नंबर को, तो बोला गया विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि जेनेवा में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगली प्रश्न की हम लोग अगर बात कर ले तो बोला गया 32 नंबर वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं, तो 32 का ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर सी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 33 नंबर बोला जा रहा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो 33 का ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर हो जाएगा बारदौली, ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 34 नंबर बोला गया निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, तो 34 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 35 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया भारत सरकार अधिनियम 1919 को 1010 के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा बिल्कुल ही 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा जो ना मार्टेग्यू जो ना चेम्सफोर्ड योजना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 36 नंबर बोला गया अंकोरवाट मंडल का निर्माण किसने कराया, तो 36 का ऑप्शन नंबर जो ना बी नंबर हो जाएगा सूर्या वर्मा द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 37 है बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्लाइड थीसिस किसने लिखा, तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो ना ट्रॉट्स्की, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा ट्रॉट्स्की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो ना 38 अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 38 का ऑप्शन नंबर जो ना ए नंबर हो जाएगा 1 मई को, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आप लोग कमेंट करना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है किस तिथि को, ये भी आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखना 39 नंबर बोला गया समाजवादियों जो ना समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर बोला गया कि रक्त और लो नीति की अवलंबन किसने किया, तो 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर की भारतीय वन्य जीव जो ना बोर्ड का गठन कब हुआ, तो 41 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 42 नंबर
बोला जा रहा है कि जो ना आयुर्वेद के जनक कौन है, तो याद रखिएगा 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चरक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका राइट हो जाएगा। बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया जो ना टैक्सोल का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैंसर के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 44 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते 45 नंबर प्रश्न की ओर, तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो 45 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा भाखड़ा नंगल बांध, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको सारे क्वेश्चन का भी आंसर बताने वाला हूं। उससे पहले जो है ना इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का मैं आपको पीडीएफ के रूप में आंसर कहां से डाउनलोड कर पाएंगे आप लोग वो सिखा देते हैं। इसका आंसर आपको गूगल में मिले पर है, तो आप 46 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही ए नंबर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं हम लोग 47 का भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा पीटरंग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 48 नंबर बोला गया कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी नंबर हो जाएगा, कोसी नदी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 49 नंबर बोला जा रहा है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र को क्या है, तो 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो कोलकाता हावड़ा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 50 नंबर को, तो ये आपसे बोला गया भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है, तो 50 का बी नंबर हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी जो ना उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 51 नंबर बोला गया, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं आप बताते चलना, ठीक है। 51 की फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो 51 है ना, 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा 52 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, तो 52 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, चेन्नई में, ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग 53 नंबर को देखेंगे ना, बोला गया भारत जो ना बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है, तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जमशेदपुर को, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 54 नंबर है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपका डी नंबर हो जाएगा, लेकिन इनमें से सभी ऑप्शन डी याद रखिएगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1973 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग 56 नंबर को देखेंगे ना, तो बोला गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है आपसे 57 नंबर प्रश्न बोला गया कि सहकारिता जो ना प्रांतीय सरकारों का जो ना हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी, तो यार रखिएगा 57 का ऑप्शन नंबर आपका जो ना बी नंबर हो जाएगा, 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग तो 58 नंबर बोला गया कि मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो 58 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका ए नंबर हो जाएगा, ओडिशा, ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले तो यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न बोला गया कि निम्न में से कौन लो एस का एक प्रकार है, तो 59 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया कि भाखड़ा नांगर परियोजना किस नदी में बनी हुई है, तो 60 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका बिल्कुल ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ना ए नंबर की महानदी पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, और अगली प्रश्न आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है, तो याद रखिएगा 61 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, इनकी हो जाएगा तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 62 नंबर बोला जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है, तो 62 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेंगे तो 63 नंबर बोला गया कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो 63 का ऑप्शन नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस जो पाया जाता है ना, ये पाया जाएगा जो है ना कोयला द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा वैसे, ठीक है। आप कमेंट भी कर देना, ठीक है। चलो 64 नंबर प्रश्न देख लो कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लो इस्पात उद्योग बनाया गया, तो 64 का देखेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि लाहौल किला में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न आपसे 65 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा जो है ना आपका यहाँ पर सुनामी है, ये का बाद है, भूकंप है, लेकिन महामारी जो है ना ये व्यक्तियों के द्वारा होता है, तो ये ऑप्शन डी नंबर याद रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था, तो 66 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी नंबर हो जाएगा, भूकंप, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 67 नंबर बोला जा रहा है कि कच्छ प्रदेश किस भूकंप या पेटी से संबंधित है, तो 67 का राइट आंसर जो है ना आपका डी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा
का जोन 5 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग 68 नंबर को देखेंगे तो बोला गया महासागर तल में कंपन को कहते क्या है, तो 68 का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी नंबर हो जाएगा सुनामी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले 69 नंबर के मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो आपको याद रखना इंफ्रारेड कैमरा का, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल 69 का जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करेंगे तो 70 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो ये क्या गया था 1949 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे आप लोग 70 का कमेंट भी करेंगे, ठीक है। 1949 को क्या गया था, एक सेकंड 70 नंबर ना, नहीं ये 1946 ईस्वी को क्या गया था, ऑप्शन नंबर आपका डी ए नंबर करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन 71 की, तो बोला गया कि एनकुरमा कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो 71 का ऑप्शन नंबर आपका जो ना कमेंट करना है सभी लोगों को, 71 का बताना है। चलिए 72 नंबर की बात करेंगे तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग 73 नंबर प्रश्न की, तो 73 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए प्रश्न आपसे यह बोला जा रहा है कि बताइए आंग सान सू की संबंध किस देश से, तो याद रखिएगा 73 का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी नंबर हो जाएगा, भूटान से, ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 74 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 74 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1885 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा 75 नंबर बोला जाए कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो 75 का ऑप्शन नंबर जो है आपका ए नंबर हो जाएगा पानी की कमी में वृद्धि का कारण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 76 नंबर की निम्न में से किस पत्र ने रातों रात बढ़ना की और एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो 76 का ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेना 77 के विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई, तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा चीन में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें तो 78 नंबर प्रश्न बोला गया निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की जो है क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया, तो याद रखिएगा 78 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम लोग तो 79 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, आपसे प्रश्न बोला कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा जो ना फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात कर ले तो 80 नंबर प्रश्न बोला आपसे जा रहा है कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया, तो 80 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखोगे तो हिस्ट्री में जो है ना आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन दिया गया 6, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो टोटल 6 नंबर मिलेगा। तो मैं आपको पूरा अच्छे से समझा, तो चलो जितना क्वेश्चन बनाना है मैं उतना का आंसर आपको देते चलूंगा। पहला क्वेश्चन है कि मेटरनिक युग क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि वह अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतिभाशाली राजनीति था। नेपोलियन की वाटरलू पराजय के बाद मेटरनिक यूरोप की राजनीति का सर्वांग बन गया। उसने यूरोपीय राजनीति में पिटनी प्रमुख भूमिका निभाई कि 1815 से लेकर के 1848 तक यूरोपीय इतिहास का काल मेटरनिक युग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन भी दिखाते चल रहा हूँ, आंसर भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि हो चिन मी मार्ग क्या है, तो उत्तर होगा हो चिन मी मार्ग हनोई से प्रारंभ होकर के लाओस कंबोडिया सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाने वाला मार्ग था। आगे देखिएगा, इसमें आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि निरोधीकरण से आप क्या तात्पर्य, तो आंसर होगा निरोधीकरण से तात्पर्य उस स्थिति से है जब कल कारखानों की स्थापना के बाद भारत में कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गया था। 4 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें, तो आंसर हो जाएगा आपका कि जनवरी 1830 में विलियम प्रथम प्रथा का शासक बना और उसने बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क प्रजा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था पर ऑस्ट्रेलिया उसका विरोध कर रहा था। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझाता था, अतः इसके लिए उसने रक्त और रोह की नीति का अवलंबन किया। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से प्रजा का जो ना सुदृष्टिकरण किया और इस कारण प्रजा ऑस्ट्रेलिया से किसी मायने में कम नहीं ला गया। तब बिस्मार्क ने डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ युद्ध कर जर्मनी का एकीकरण करने में सफलता प्राप्त की। तो चलो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखो आप लोग, दल बदल विरोधी कानून से क्या समझते, तो देखिए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के एक भाग में
भाग के रूप में 1985 में भारत में दल बदल का विरोधी कानून पारित किया गया था। दल बदल विरोधी कानून का उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित होने के बाद दल बदलने से रोकना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे तो 6 का आंसर है बिहार में हुई छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। तो देखो मार्च 1974 में बेरोजगारी एवं खाद्यान्नों की कीमत में हुई वृद्धि के कारण बिहार के छात्रों ने सरकार के खिलाफ विरोध छेड़ दिया, जिसे आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो हम लगभग सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देते चल रहे, ठीक है। चलो 7 नंबर की भारतीय संज्ञा शासन व्यवस्था की विशेषता बताएं। तो संज्ञा शासन की निम्नलिखित विशेषताएं होंगी, तो आप यहाँ पर लिख पाएंगे, जैसे कि पहला पॉइंट और दूसरा तीसरा इस प्रकार से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। सारे पॉइंट हम दे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका यहाँ पर और भी एक पॉइंट होगा 7 नंबर क्वेश्चन का, एक ये भी होगा, आप लिख देना। 8 नंबर की अगर बात करेंगे तो 8 नंबर की समावेशी विकास से क्या तात्पर्य है। तो समावेशी विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें समाज के सभी लोगों को समान अवसरों के साथ विकास का लाभ भी समान रूप से प्राप्त हो, अर्थात सभी वर्ग, क्षेत्र, प्रांत के व्यक्तियों का बिना भेदभाव एक समान विकास के अवसरों के साथ साथ होने वाला देश का ही विकास समावेशी विकास कहलाता है। बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न का। तो 9 नंबर आप यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो बोला कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर बताइए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर किसी देश के सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी परिष्कृत वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य जबकि देश के निवासियों द्वारा देश में या विदेश में एक वर्ष में किए गए अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीडीपी कहा जाता है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का। तो बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है। तो आंसर होगा प्यारे बच्चों कि बिहार के दक्षिण भाग में सिंचाई की आवश्यकता है। दक्षिण बिहार में के प्रमुख जिले रोहतास, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, पटना इत्यादि में सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ वार्षिक औसत वर्षा उत्तरी बिहार की अपेक्षा कम होती है। बात करते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन का। तो धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर बताएं। तो आप लिखेंगे इस प्रकार से कि पहला, धात्विक खनिज कठोर एवं चमकीले होते हैं, जबकि अधात्विक खनिज में यह विशेषता नहीं पाई जाती है। दूसरा लिखिएगा, इन्हें धात्विक पीटकर तार बनाया जा सकता है, किंतु अधात्विक को पीटने पर वह चूर चूर हो जाते हैं, जैसे कि पत्थर। 3 नंबर लिखिएगा कि खनिजों के संरक्षण के उपयोगों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, अरे नहीं, चलो ये अगला है। चलो इसमें और लिखना है थोड़ा सा। खनिज संसाधन और खाद्यान्नों का संरक्षण उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। इसके लिए निम्न प्रावधान किए जा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं खनिजों का संरक्षण उल्लेख करना है। ये क्वेश्चन है क्या, अरे एक सेकेंड, इसी का है, थोड़ा पॉइंट में लिख दिया गया है, लॉन्ग होगा क्योंकि 4 मार्क्स वाला है, तो इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। चलो लिख लेना। सभी का आंसर मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पर मिलेगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आया, ये 14 नंबर। एक सेकेंड प्यारे बच्चों, रुको एक सेकेंड, हम 12 नंबर को ना देख रहे थे अभी। कितना था, 8 था, 9 था, 10 था, 11 था, 12। हाँ, तो ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, ठीक है। ये 13 नंबर के खनिजों के संरक्षण के उपायों को लिखे, तो आप इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। देखो इसका पीडीएफ मैं आपको भी देने वाला हूँ, बता देता हूँ, वीडियो में अच्छे से बताऊंगा सारे क्वेश्चन का आंसर। पहले इसका पीडीएफ बताता हूँ कहाँ पर मिलेगा। तो इसका पीडीएफ आपको गूगल में मिल जाएगा। आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे हम आपको सिखा देते हैं। आप लोग वीडियो देखने के बाद जाकर के जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे आप लोग क्या करेंगे, क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लोगे। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना है। इस प्रकार से नीचे आओगे तो क्लास 10 का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 10 सेंटर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो फर्स्ट
फर्स्ट वाला पर क्लिक कर दोगे। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आओगे आप लोग, नहीं तो एक बार पेज को रिफ्रेश कर देना। फिर आपको नीचे आना है। नीचे आओगे तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को ज्वाइन जरूर कर लेना। बता दूं आपका शाम में 6:30 बजे आपका क्लास होता है, ठीक है। और एग्जाम खत्म होगा, फाइनल एग्जाम 2025 के लिए भी आपको पेपर मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ग्रुप को ज्वाइन कर लो। फिर नीचे बढ़ोगे, ऑल सब्जेक्ट का पेपर है। फिलहाल आपको सोशल साइंस का करना है। सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर दो। यहाँ भी एक बार पेज को रिफ्रेश करना, ताकि जैसे आंसर दिखेगा तो आप लिख पाओगे। तो ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ये दिया गया है, आप 40 ऑब्जेक्टिव का फिलहाल आंसर आप इसको लिख लेना। 80 ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको दिख जाएगा फिलहाल बाद में। और सब्जेक्टिव जो भी दिखा रहा हूँ सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आकर के यहाँ से जरूर डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। तो आइए बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न का। तो भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र के बीच में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र यानी फोकस कहलाता है, जबकि भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह यानी कि अर्थ सरफेस पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का। तो सुनामी से आप क्या समझते हो? तो सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ बंदरगाही लड़े होता है। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के कारण समुद्र में उच्च ऊर्जा वाली डालें उठती है, जिसे सुनामी कहते हैं। ये लहरें तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाती है। जब सागर के तल पर 7 इकाई से अधिक का भूकंप आता है तब सुनामी होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो यहाँ पर इतना तक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर इतना ही नहीं होगा, और भी होगा। एक सेकेंड मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फिलहाल 15, हाँ तो इतना ही फिलहाल हम आपको भी आंसर देंगे। इसका आंसर और कहाँ पर मिलेगा मैंने बता दिया, आप वहाँ से जाके जरूर देख लेना। इसके अलावा वीडियो भी आएगा, उसमें हम अच्छे से आपको फिर से सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का वीडियो देंगे, उसमें आंसर बता देंगे एक ही वीडियो में। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना सभी दोस्तों में। और इसके बाद मैथ इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का भी वीडियो हम डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।